हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। और यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। हमारा स्पेशल एक जिला है चित्रकूट, जो मंडल भी है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अहम मतलब जिले वाइज दर्शन मैं करा रहा हूँ आपको। मैंने गाज़ियाबाद और इलाहाबाद, झांसी, सोनभद्र इसकी जीएस मैंने डाल दी है। ठीक है जी, जिन छात्रों ने नहीं देखी है वो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो लेखपाल की मेंस परीक्षा है और आने वाली जो यूपी कांस्टेबल 26,000 भर्ती आने वाली है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये मैं जिले वाइज आपको दर्शन करा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई कूड़ा कबाड़ा इसमें है नहीं, और चैनलों की तरह इसमें कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल भी नहीं है। आप स्किप करके वीडियो मत देखो। अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हो तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, मेरा इसमें कोई घाटा नहीं है। ठीक है जी। तो दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? चित्रकूट किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? चित्रकूट किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है? तो एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है ये। और दोस्तों, एक और बात बता दूं मैं आपको, ये मध्य प्रदेश के तो साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश अगर आपसे ये पूछ ले, ज़्यादा टफ बना दे या कठिन बना दे कि ये मध्य प्रदेश के किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो रीवा और सतना। कौन से जिले हैं? दो हैं, रीवा और सतना। ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों? और एक बात और बता दूं जिनको नहीं पता है, सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य था। 1 नवंबर 2000 में इससे जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो राजस्थान ने इसका स्थान ले लिया। वर्तमान में राजस्थान क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, चित्रकूट बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र क्यों बताता हूँ? क्योंकि यूपी की जो भर्ती थी 2018 वाली 41,520 वाली, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि बुंदेलखंड, इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है या नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। कौन कौन से? हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा और जालौन, ये 7 जिले आते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न, चित्रकूट से सटे जिले मतलब चित्रकूट के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो 4। अगर संख्या में पूछे तो 4। कौन कौन से? बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। कौन कौन से? बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रयागराज। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो चित्रकूट जिला है वो सबसे ज़्यादा सीमा बांदा के साथ साझा करता है और सबसे कम प्रयागराज के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है जी। और एक प्रश्न और बता दूं मैं आपको, जो इलाहाबाद है जिसे प्रयागराज कहते हैं, अगर पूछ ले कि प्रयागराज किस जिले के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो बांदा के साथ। ठीक है जी। अगला प्रश्न, चित्रकूट स्थित है, इसका मतलब क्या? चित्रकूट किस नदी किनारे स्थित है? तो मंदाकिनी या पयस्विनी नदी के किनारे स्थित है। किसके किनारे? मंदाकिनी या पयस्विनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है जी। एक बात मैं और बता दूंगा आपको दोस्तों, ये जो यूपी के शहर हैं नदियों के किनारे बसे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब 4 आपको शहर दे देता है, 4 नदी के नाम दे देता है, वो कहते हैं सही मिलान कीजिए, तब टफ हो जाता है। मैं किसी दिन यूपी के जो शहर हैं उनकी लिस्ट बना के किसी दिन डाल दूंगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, कामदगिरी पर्वत, ये यूपी के किस शहर में स्थित है? चित्रकूट में। किस में? चित्रकूट में। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं, जो कामदगिरी पर्वत है ये ऐसा पर्वत है कि इसे किसी भी दिशा से जाके देखो तो ये धनुष की आकृति की तरह दिखाई देता है। ठीक है। आगे चलते हैं। यूपी का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा सको। यूपी का दूसरा सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो चित्रकूट है। कौन सा है? चित्रकूट है। अच्छा, ये दूसरा हो गया, तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा है दोस्तों? यूपी का सबसे कम आबादी वाला जिला है महोबा। कौन सा है? महोबा। उसकी जो आबादी थी वो 8,75,000 थी, और इसकी आबादी, चित्रकूट की आबादी 9,91,000। कितनी? 9,91,000। मैंने ये क्यों बताया है कि अब एग्जामिनर चालाक हो गया है, तो पहले तो सबको पता है कि महोबा है, तो दूसरा अगर पूछ ले टफ बना दे पेपर को तो चित्रकूट हो गया। ठीक है जी। दूसरा, अगला अगला जो क्वेश्चन है, चित्रकूट का उपनाम क्या है? तो बनवास नगर। क्या है? बनवास नगर। अच्छा, ये बनवास नगर क्यों है? बनवास नगर इसलिए, जो भगवान राम ने 14 वर्ष की मतलब जो वनवास उन्होंने झेला था, उसमें से 11 वर्ष इन्होंने चित्रकूट में बिताए थे। कितने?
11 वर्ष इन्होंने चित्रकूट में बिताए थे, इसलिए इस शहर का नाम बनवास नगर पड़ गया। अगला प्रश्न, सबसे कम विधानसभा सीटों में शामिल जिला कौन सा है? चित्रकूट। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। ये पूछ ले कि यूपी में सबसे कम विधानसभा सीटें किन किन जिलों में, तो मैं आपको बता देता हूँ, चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती में। किसमें? चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती में। कितनी कितनी सीटें इन तीनों जिले में? 2-2 सीटें। कितनी? 2-2 सीटें। तो ये तो कम हो गया। अब 11 सीटों वाला कौन सा है विधानसभा सीटों वाला? तो इलाहाबाद है। कौन सा है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद में विधानसभा सीटें कितनी है? 12 सीटें। कितनी? 12 सीटें। अगला प्रश्न, प्रदेश में न्यूनतम गरीबी में दूसरा जिला कौन सा है दोस्तों? चित्रकूट। कौन सा जिला है? चित्रकूट। अच्छा, ये तो दूसरा हो गया। पहला कौन है दोस्तों? तो पहला है श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती। पहला श्रावस्ती और दूसरा चित्रकूट है। दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, श्रावस्ती यूपी का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। अगर आपसे बाय द वे परीक्षा में पूछ ले कि यूपी का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। अगला प्रश्न, चरण पादुका मंदिर या भारत मिलाप मंदिर, चरण पादुका मंदिर या भारत मिलाप मंदिर, ये किस शहर में स्थित है? यूपी में चित्रकूट में। कहाँ पे? चित्रकूट में। अब ये चरण पादुका वाला क्या सिस्टम है मैं बता देता हूँ। जब भगवान राम को वनवास दिया गया तो जब वो चले गए थे तो जो भरत उनके भाई थे, भरत, उन्होंने उनसे कहा था कि मुझे, अगर आप, पहले तो उन्होंने लौटाने की कोशिश की, जब वो नहीं लौटे तो उन्होंने कहा मुझे चरण पादुका दे दो, यही मैं गद्दी पे मतलब सीट पे रख दूंगा, जो महाराज की गद्दी होती है, यही इन्हीं को मतलब मैं राजा मानूंगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, यूपी में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय ये किस शहर में हुआ? चित्रकूट में। कहाँ पे? चित्रकूट में। दोस्तों ये तो बस ये हो गया कि ये यूपी में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय किस शहर में? चित्रकूट में। अच्छा, इसका नाम पूछ ले तो नाम मैं आपको बता देता हूँ, जगतगुरु रामभद्राचार्य। क्या? जगतगुरु रामभद्राचार्य। मैं लिख देता हूँ, जगतगुरु जगतगुरु रामभद्राचार्य। कौन सा? जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग या दिव्यांग विश्वविद्यालय। ठीक है जी। और दोस्तों एक और बात बता दूं, इसकी स्थापना कब हुई? सन 2001 में। किसमें? सन 2001 में। दोस्तों एक और बात बता दूं मैं, जो ये जगतगुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय है विकलांग वाला, ये भारत ही नहीं विश्व में विकलांगों के लिए स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय है। कौन सा है? विश्व में भी ये प्रथम था। ठीक है जी। अगला प्रश्न, गुप्त गोदावरी ये कहाँ पे स्थित है? चित्रकूट में। ये दर्शनीय स्थल है, पर्यटक स्थल कह सकते हो। कामतानाथ मंदिर ये भी पर्यटक स्थल है। ठीक है जी, चित्रकूट में है। ये क्या होता है, क्यों लिखे हैं मैंने, ये आ चुके हैं, वो पूछ लेता है, जैसे 4 पर्यटक स्थल के नाम दे देगा आपको और 4 शहरों का नाम दे देगा, कह देगा सही मिलान कीजिए, तो इसलिए मैंने लिख दिए हैं। अगला प्रश्न, तहसीलों की संख्या कितनी है इसमें? 4। कौन कौन सी हैं? करवी, मऊ, राजापुर और मानिकपुर। अच्छा, मैंने तहसील क्यों बताई है, मैं हर उसमें वीडियो में तहसील नहीं बताता। जो ये राजापुर है ये इसलिए बताइए कि तुलसीदास की जन्मस्थली के रूप में जानी जाती है। ठीक है जी, तो राजापुर। तहसीलों की संख्या कितनी? 4 हो गई। अगला प्रश्न, रामघाट, जो रामघाट है वो किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर। और ये दोस्तों क्या है, भगवान राम चित्रकूट में जो रामघाट था इस पर स्नान किया करते थे, मतलब नहाते थे। ठीक है जी। अगला प्रश्न, चित्रकूट को बांदा से 6 मई 1997 से अलग 1997 को अलग किया गया। अगर आपसे पूछ ले कि चित्रकूट पहले किस जिले का हिस्सा था, तो बांदा का था। और कब अलग किया गया? 6 मई 1997 को। ठीक है जी, 6 मई 1997 को। अगला प्रश्न, चित्रकूट में रोपवे प्रस्तावित है। तो दोस्तों ये रोपवे क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे हो कि कोई भी चीज़ न जा सके, जैसे वाहन न जा सकें, फिर वहाँ पे एक रस्सी होती है, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, कोई हीरो जब हीरोइन को बचाता था तो उसमें एक कुंदा सा डाल के रस्से में, और वो दूसरी साइड से उस साइड चला जाता था, वही रोपवे। रोप मतलब रास्ता, वे माने रोप मीन्स रस्सी और वे मीन्स रास्ता, रस्सी के द्वारा रास्ता। और ये मथुरा और मिर्ज़ापुर में भी प्रस्तावित है, मतलब बना नहीं है, अभी प्रस्तावित है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या है, अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले बाय द वे तो 3216। कितना? 3216, 16 का दोगुना, बहुत सरल है। 3216 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है जी। चित्रकूट एक जिला एक उत्पाद के तहत, जो चित्रकूट का जो फेमस मतलब वो है उत्पाद है, वो क्या है? लकड़ी के खिलौने। एक जिला एक उत्पाद के तहत। और दोस्तों एक बात और बता दूं, एक जिला एक उत्पाद के तहत यूपी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत। ठीक है जी, जो अभिनेत्री है। अगला प्रश्न, चित्रकूट मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4 जिले।
कितने ज़िले आते हैं? 4 ज़िले। कौन कौन से आते हैं? एक तो चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। कौन कौन से? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। अगला प्रश्न, इसके दर्शनीय स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। चित्रकूट के जो दर्शनीय स्थल हैं या पर्यटक स्थल, महर्षि अत्रि आश्रम, सती अनुसैया आश्रम, हनुमान धारा, रामघाट, स्फटिक शिला, भरतकूप, गणेश बाग जैसे मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, जो महर्षि अत्रि थे, इनकी पत्नी थी ये सती अनुसैया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि महर्षि अत्रि की पत्नी का नाम क्या था, तो सती अनुसैया। ठीक है जी। और एक प्रश्न एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मेरी ओर से, आरटीओ कोड या व्हीकल कोड या वाहन पंजीकरण संख्या इस चित्रकूट की कितनी है? यूपी 96। अगर आपको कोई यूपी 96 गाड़ी दिखती है तो आप अपने आप समझ जाओगे कि ये चित्रकूट की गाड़ी है। ठीक है जी। तो दोस्तों मेरी वीडियो में मैं एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसमें कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं होता मेरी वीडियो में। चाहे आपको कम प्रश्न मिलें, अच्छे प्रश्न मिलते हैं जो आए हुए होते हैं, वो पढ़ो जो पेपरों में आते हैं। कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल मत पढ़ो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 100 प्रश्न याद कर लो, कोई प्रश्न नहीं आ रहा, पेपर में फंस नहीं रहा है, वो प्रश्न याद करो जो पेपर में आते हैं या आए हुए हैं बार बार। ठीक है जी। आप नोट्स बनाते रहो साथ के साथ, आपके भी काम आएंगे जी ज़िंदगी में। आपकी नौकरी लग जाएगी तो आपके बच्चों के भी काम आएंगे। ठीक है जी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू। और दोस्तों एक बात और, आपको अगर अच्छे क्वेश्चन लगते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, हमें बहुत खुशी होती है। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।